साकार, निराकार बनाम हिंदू मुसलमान। हिंदू और मुसलमान में साकार और निराकार का ही बहुत फर्क है। अगर बुद्ध को पूछता तो बुद्ध परस्त था, पर बुद्ध में बुद्ध साहस का जलवा नजर आया। हमने बुद्ध को, महावीर को, ईसा मसीह को, नानक को हम जानते हैं कि ये मनुष्य हैं, लेकिन इनको भगवान महावीर कहा, भगवान बुद्ध कहा। महाभारत में कथा आई है कि एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाए और मिट्टी के द्रोणाचार्य से वह धनुर्विद्या सीखी जो अर्जुन जैसे प्रतिभाशाली प्रज्ञावान शिष्य को द्रोणाचार्य नहीं सिखा पाए। तो मूर्ति पूजा में भी कुछ बल है। हमारी भावनाओं से, हमारे मंत्रों से केवल चेतन वस्तुएं ही प्रभावित नहीं होती, वरन जड़ वस्तुएं भी आविष्ठित हो जाती हैं। मंत्र शक्ति का हिंदू दर्शन में और मुसलमान दर्शन में, दोनों में आया है। सूर्य नाश में कुरान शरीफ में आया है मंत्र, और मंत्रों में गायत्री महामंत्र, लमो अड़िहंतरम जैन धर्म में मंत्र शक्ति का प्रभाव पड़ता है। मूर्ति का आदिवासियों में अभी बहुत लंबे समय से एक प्रयोग चल रहा है, जिसे तंत्र विद्या भी स्वीकार करती है, और वेद में भी इसका वर्णन है कि मारण, उच्चाटन आदि के प्रयोग होते हैं। इसे आदिवासियों में मूठ मारना कहते हैं। वे अपने दुश्मन की एक काल्पनिक कपड़े की, कागज की, मिट्टी की मूर्ति बना लेते हैं और ऐसी भावनाएं करते हैं, ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिससे कि वो मूर्ति को देखकर उसको प्रयोग करते हैं और वह व्यक्ति बीमार होने लगता है। इस पर यूरोप के वैज्ञानिक प्रयोग भी कर रहे हैं और उन्होंने पेड़ का मूर्ति बनाकर पेड़ पर इसका प्रयोग किया और वो सूख गया। इस तरह से इस मंत्र शक्ति का और मूर्ति पूजा का भी अपना प्रभाव है। इससे लोग सम्मोहित हो जाते हैं। माना मूर्ति पत्थर की है, लेकिन वह भक्त को भगवान जैसा ही मानकर पूजा करता है और उसे प्रेम की पराकाष्ठा पर प्रार्थना का जन्म होता है और प्रार्थना की पराकाष्ठा पर भक्ति का जन्म होता है और भक्ति की पराकाष्ठा पे भक्त पत्थर में भी परमात्मा को देख लेता है। मिट्टी के गणेश जी हों, लेकिन भक्त की श्रद्धा, भक्ति का समर्पण उसको वह फल दे देता है जो ईश्वर। ये था, सूरदास ने भी लिखा था कि अविगत की गति कछु कहत न आवे, ताते सूर सगुन पद गावे। जो भक्त थे पूछते थे कि भगवान कहाँ हैं, तो प्रतीक के रूप में हमें मूर्ति देना अनिवार्य हो गया था। गीता के 12वें अध्याय में पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि साकार उपासना और निराकार उपासना में श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तव कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि साकार उपासना सरल है, सहज है और ज्यादा श्रेष्ठ है। निराकार उपासना में श्रम विशेष लगता है, इसलिए श्रम की पूजा, इसलिए निराकार साकार की पूजा होने लगी। ये तुलसीदास ने भी कहलाया है, माँ कौशल्या से तजह तात यह रूपा कीजे सुशीला, माने यह रूप। और तुलसीदास ने कहलाया है कि भक्तन हित लिया है ये अवतार, भगवान ने भक्त के लिए अवतार लिया है, इसलिए हिंदू मूर्ति पूजक हो गए। तुलसीदास ने कहा, भक्त हित लीन मनुज अवतार। निराकार वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में और दर्शनों में हमारे यहाँ निराकार की ही उपासना है। ऋग्वेद में आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही अस्तित्व को बहुत लोगों ने बहुत तरह से व्यक्त किया है।
यजुर्वेद में आया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। कुरान शरीफ में भी आया है लैस कमी इसलिए रऊ सऊन, माने उसके समान कुछ नहीं है, उसके समरूप कुछ नहीं। तुलसीदास ने प्रथम ही निराकार को बहुत उल्लेखित किया है। एक अनीय है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक ब्रह्म विश्व भगवाना, तेधर देह करत चरित्र नाना, अकथ अगाध अनाथ अरूप अनूपा। इस तरह से तुलसीदास ने भी इसकी जिक्र किया है। और भगवान शंकर से भी क्या लाया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। जय जय सुरनायक की आरती में आया है जय जय अविनाशी सब घट अवासी, व्यापक परमानंदा। तो सारद सुत शेषा ऋषय अशेषा, जहाँ कहूँ को नहीं जाना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें सो मामोर वासी, सुनो उपहासी सुनत मति धीर न रहे। तो इस तरह से मति भी, जो मतिवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती। तो लेकिन निराकार ब्रह्म इस्लाम में भी माना गया है, यहूदी में भी माना गया है, ईसाइयों में भी माना गया है, बाइबल भी निराकार, और सिख धर्म और बुद्ध धर्म और जैन धर्म में भी निराकार ब्रह्म को मानते हैं। मूर्ति पूजा इस्लाम में कुफ्र क्यों है? इस्लाम साकार उपासना को क्यों गलत मानता है? वैसे हजरत इब्राहिम ने सर्वप्रथम कहा था कि वह ब्रह्म, जिसे इलोहा कहा, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह कहा, उसी को संस्कृत में ब्रह्म कहा। उस ब्रह्म को वो अमूर्त है। ये इब्राहिम, याकूब, इसहाक, ईसा, मूसा और मोहम्मद साहब, ये सभी सामी जाति के लोग थे। सामी जाति मूर्ति पूजक थी। अरब पहले मूर्ति पूजा करता था, लेकिन मूर्ति पूजा से फिरका परस्ती बढ़ रही थी, मूर्ति पूजा से ढोंग धतूरे बढ़ रहे थे। हम अपने देश में देखते हैं, दक्षिण के मंदिरों में भगवान बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए, और पन्ना, बुंदेलखंड के मंदिर पन्ना में भगवान को लू लगती है। मंदिरों में ब्याह किया जाता है, शिव विवाह, राम विवाह, और कहीं उन्हें आरती नाश्ता कराया जाता है राजस्थान के मंदिरों में, और कहीं उन्हें सुलाया जाता है और कहीं उन्हें जगाया जाता है। इस तरह से वो ब्रह्म कम गुड्डा गुड़ियां ज्यादा देखने लगते हैं और फिरका परस्ती बढ़ जाती है। इस्लाम में इस फिरका परस्ती को रोकने के लिए 360 मूर्तियों को उन्होंने उसी काबा के नीचे गड़वा दिया था, इसलिए कि फिरका परस्ती ना बढ़। रोकते रोकते भी इस्लाम में 72 फिरके बन गए। शिया सुन्नी तो पहले ही दौर में बन चुके थे। हिंदुओं में शाक्त, शैव, वैष्णव आदि फिरके हो गए, जातियां हो गई। विभिन्न देव देवी देवताओं की वजह से लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजने लगे। आज हिंदू दर्शन में कोई एक देवता नहीं है, कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई एक ऋषि नहीं है, कोई एकता स्थापित करना कठिन हो जाता है। जबकि मुसलमान धर्म जो एकता, उनकी एक भाषा है, एक संगठन है, एक किताब है, एक नबी है। ये सुन्नत की वजह से उनका वेशभूषा भी एक है और उनकी वह एक संगठित धर्म है। जबकि हिंदू धर्म उसकी तुलना में उदार तो है, उसमें 100 गुण हैं, लेकिन एक संगठित शक्ति नहीं रख पाता। हिंदू स्वभाव से ही उदार है, हिंदू दर्शन उदार है। हिंदू को इस मानने में इसमें कोई तकलीफ नहीं होती कि इस्लाम भी में भी वो श्रद्धा कर सकता है। और हिंदू विचारों में बहुत उदार है, लेकिन आचरण में बहुत संकीर्ण है। वह रोटी बेटी का संबंध नहीं रख सकता, वह छुआछूत रखता है, वह दूसरे जो आचरण में है वह उतना उदार नहीं है, वह विचारों में उदार है। पर मुसलमान विचारों में बहुत दृढ़ है,
आचरण में, सामाजिक व्यवहार में वह बहुत उदार है। ये उसका मूल धर्म है। इस्लाम दर्शन एक संगठित दर्शन हो गया। इसीलिए जो जिहाद के बीच कुछ कुरान शरीफ में भी आए थे, जिनको मुल्ला मौलवी अपने हित में प्रयोग करते हैं, तो मुसलमान कट्टर हो जाता है जबकि हिंदू उदार हो जाता है। हिंदुओं की उदारता तो मुसलमानों की जो सांप्रदायिकता है उसके प्रतिक्रिया में हो गई है। लेकिन वर्तमान में हिंदू और मुसलमान ये राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। राजनीतिकों को चुनाव जीतना है, इसलिए उन्हें धार्मिक उन्माद फैलाना है। और मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहितों को जब तक लोग मूढ़ न हो रहे तब तक इनको श्रद्धा और विश्वास इन नहीं जगाया जा सकता। मुल्ला मौलवी चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, और नहीं तो उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, वे महत्वपूर्ण कैसे होगा। तो ये धर्म और राजनीति आज षड्यंत्र का शिकार हो गई है, और धर्म उनके हाथों में चला गया है जिनकी धार्मिकता ही संदिग्ध हो गई है। जो उदार थे, जैसे बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये इस बीच मुगल सल्तनत बढ़ी। औरंगजेब बहुत कट्टर हो गया था। कट्टरता होने की वजह से औरंगजेब के बाद कोई सल्तनत, कोई मुगल बादशाह उतना प्रभावी फिर नहीं हो पाया, और मुगल सल्तनत नष्ट हो गई। कट्टरता, कठोरता टूटती है जबकि उदारता बढ़ती है। उपनिषदों में था। जो इस्लाम में भाईचारा है वो मुसलमानों के बीच ही है भाईचारा। वो उपनिषदों के विश्व बंधुत्व सिद्धांत की बराबरी नहीं कर पाता है। ये धर्म उदार है, और उदारता से ही, ये उदारता सिखाने का प्रयास सबसे पहले साहित्यकारों ने किया, उसके बाद धार्मिकों ने किया। जो अमीर खुसरो थे, कबीर थे, जायसी थे, रसखान थे, रसलीन थे, आलम थे, ताज थे, नानक थे, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। अकबर ने इसमें दीन इलाही चलाकर हिंदू मुसलमानों को एक करना चाहा था। कबीर ने एक करना चाहा था, और महात्मा गांधी ने करना चाहा था, लेकिन ये नहीं हो पा रहा क्योंकि कुछ कट्टरता ज्यादा है। इस कट्टरता की वजह से ये धर्म विश्व में, पूरे विश्व में आज हम देखते हैं कि ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान ही है। मुसलमान ईसाइयों से भी लड़ रहा है, मुसलमान बौद्धों से भी लड़ रहा है, मुसलमान हिंदुओं से भी लड़ रहा है। ये कट्टरता की वजह से आज मुसलमान कौम को उतना महत्व नहीं मिल पाता विश्व में जितना कि दूसरे ईसाइयों को और बौद्धों को मिल जाता है। तो हमारा ये कहना था कि थोड़ा हिंदू तो स्वभाव से, हिंदू दर्शन उदार है, लेकिन मुसलमानों को भी थोड़ा उदार होना चाहिए, क्योंकि उदार होने से ही वे आगे बढ़ सकेंगे। वरना हम पढ़ते रहें द्वापर त्रेता की चीजें, पढ़ते रहें 6वीं शताब्दी की चीजें, हमें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो पाएंगे। हम देखें, हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। अगर मुसलमानों की कट्टरता की से 10% कट्टरता ईसाइयों में होती, अंग्रेजों में होती, तो आज हिंदुस्तान में न कोई एक हिंदू होता, न कोई मुसलमान होता। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार करे, आर्थिक उन्नति करी, सामाजिक उन्नति करी, साहित्यिक उन्नति करी। हम लोगों ने उतनी उन्नति नहीं की। जो उदार हो जाते हैं वे उन्नति ज्यादा करते हैं, उनका आर्थिक विकास होता है। भारत संसाधनों से समृद्ध है, इसलिए उसे हिंदू मुस्लिम की मूर्ताओं से मुक्त होना पड़ेगा वर्तमान में। लेकिन जो हम लोग उखाड़ते हैं दो चीजें कि इतिहास में मुसलमानों ने बहुत अच्छा अत्याचार किए, लेकिन भैया वे मुसलमान मर गए, कब्रों में सो गए, पर्दा कर गए हैं, वे मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान जो वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में है वे तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो जजिया नहीं दे पाए, जो लालची थे, जो मुसलमान से आकर्षित हुए, वो कभी कभी ब्राह्मणों के कर्म कांडों से ऊब कर भी बंगाल में गांव के गांव
मुसलमान हो गए हिंदू, उसका कारण कोई उन्हें ले नहीं गया, ना इस्लाम ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वो कर्म कांड से ऊब गए थे। तो हमें आज वर्तमान में वही दिनकर ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने, कि वही हिंदू अच्छा है जो इस्लाम में श्रद्धा रखता है, वह मुसलमान श्रेष्ठ है जो सभी धर्मों को समान मानता है। वर्तमान में मुसलमानों में और हिंदुओं में इतना ही अंतर है कि अगर मुसलमानों के मोहम्मद साहब जैसा कि एक काल्पनिक चित्र दे दें, अगर मुसलमान इस्लाम वाले हिंदुओं को मोहम्मद साहब का, तो वे उसकी भी मूर्ति बना देंगे और 2 फूल चढ़ाने लगेंगे और उनकी भी पूजा करने लगेंगे। और हिंदू अगर राम को मुसलमानों को दे दें तो वो उनकी मूर्ति प्रतिमा तो हटा देंगे, मूर्ति तो हटा देंगे, लेकिन वे उन्हें पीर पैगंबर मानने में देर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ दरगाहों पर सूफियों ने एक कर दिया। वो कहते हैं आज रस खान की कविताओं में कौन रस नहीं लेगा, छछियावर छाछ पे नाच नचावे, जो वो कहते हैं कि कर कुसंग चाहत कुशल यह रहीम बड़ सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। अगर हम एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं तो हम ज्यादा उदार हो सकेंगे, और आज उदारता की आवश्यकता है और हिंदू मुसलमान दोनों को एक होना चाहिए। धन्यवाद।